बिना फेसबुक इंस्टॉल किए। और ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करें फोन में, कोई भी दूसरी, तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक के कितने डाउनलोड हैं? 1000 करोड़। दुनिया में लोग कितने हैं? 800 करोड़। इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 400 करोड़। तो फिर 1000 करोड़ डाउनलोड कैसे? ये बता रहा है कि यहां पर पीछे बहुत खेल हो रहा है। नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा, या सीड टेल्स करके छुपा हुआ ऑप्शन है। ये मैं क्लिक करूंगा तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहां मुझे फेसबुक बताता है कि मैं आपके फोन से क्या क्या ले लेता हूं चुपचाप पिछले 15-20 सालों से। देखिए वो कहता है कि इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखते हैं मुझे पता है, जो भी सर्च करते हैं, चाहे वेबसाइट खोले, मैं कॉपी कर लेता हूं। आई नो इट, मैं जानता हूं उसको। आपके सारे कॉन्टेक्ट, जितने फोन नंबर हैं, सब मुझे पता है। फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जितने आप फाइल्स चाहे सिग्नल से डाउनलोड करें, व्हाट्सएप से, ईमेल से, किसी भी माध्यम से, मैं उसको कॉपी कर लेता हूं। ऑडियो, मैं आपके फोन के आसपास सारी बातें सुनता हूं, लिख रहा है, मैं आपके फोन के आसपास सब 24 घंटे सुनता रहता हूं। साउंड रिकॉर्डिंग, यदि आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो मैं वो भी कॉपी कर लेता हूं। म्यूजिक फाइल्स एंड अदर ऑडियो फाइल्स, मैं चाहे वॉइस नोट भेजते हैं व्हाट्सएप पे कई बार, वो भी कॉपी कर लेता हूं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपने किसको पेमेंट किया, किस क्या खरीदा, जो कुछ कैश विड्रॉल कब किया, कैश विड्रॉल करके क्या लीगल इलीगल करने का, वो भी मुझे पता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने कई सारे आय से अधिक संपत्ति के मामले से इसी डेटा से सॉल्व कर दिया। फोटोज एंड वीडियोस, आपने चाहे फोटोज फेसबुक पर डाली हो, नहीं डाली हो, फेसबुक को तो पता है, इंस्टाग्राम को पता है। आपके फोन में कितनी एप्लीकेशन है, किस एप्लीकेशन से आप क्या करते हैं, क्या कंटेंट जनरेट करते हैं, वो भी उसको पता है। आपकी सारी लोकेशंस, चाहे वो जीपीएस से आए, चाहे वो सेल आईडी, चाहे आईपी एड्रेस, किसी भी तरीके से आ रही है, मैं सारी कॉपी कर लेता हूं। आप अपने फोन में अपनी लोकेशन बंद कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में ही नहीं है, पता है आपको, आप बंद ही नहीं कर सकते। आप फोन ऑफ भी कर देते हैं तब भी आपकी लोकेशन जाती है। आईफोन है किसी के पास? आप अभी ऑफ कीजिए फोन और यहां आपकी लोकेशन आ जाएगी। आईफोन के अंदर फीचर है कि फोन ऑफ भी हो तब भी आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो जब फोन ऑफ होने में लोकेशन बंद नहीं हो रही है तो ऑन होने में कर लेंगे आप कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में ऑप्शन रहा ही नहीं। कैलेंडर, डिवाइस आईडी, कितने आपके डिवाइसेस हैं, कितने फोन हैं आपके घर में, लैपटॉप, सब पता है उसको। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपके काम की है, ये है, वो कह रहा है मुझे सबका नाम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी, एड्रेस, घर का पता भी पता है। आपने जब फेसबुक पे अकाउंट खोला तो अपने घर का पता बताया था? कभी नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। फेसबुक कहता है मुझे सबके घर का पता है। और जब आप अपना घर बदलते हैं तो इससे पहले कि आधार के सर्वर पे अपडेट हो जाए, यहां अपडेट हो जाता। आजकल हम यहां से मांगते हैं क्रिमिनल का एड्रेस आधार तो देता नहीं। फोन नंबर, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, इसका मतलब समझे? फेसबुक कह रहा है मुझे पता है लास्ट टाइम आपने वोट किसको दिया था, मुझे पता है, भले ही आपने अपने हस्बैंड, वाइफ, दोस्तों और रिश्तेदारों को ना बताया। फेसबुक कह रहा है मुझे तो पता है। एंड रिलीजियस बिलीफ, अपने रिलीजन के प्रति, आप धर्म के प्रति कितना हार्ड, सॉफ्ट, लिबरल है, वो भी मुझे पता है। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब ये नहीं कि आप मर्द हैं या औरत हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब आपका जो झुकाव है वो LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति कैसा है, इस हद तक उसे पता है। अब कमाल की बात यह है कि फेसबुक पर आपने कभी कोई शायद रिलीजियस कंटेंट पोस्ट भी ना किया हो या लाइक ना किया हो, या कोई पॉलिटिकल वीडियो भी ना लाइक किया, तब भी उसको पता है। जो लोग कर रहे हैं उसका तो समझ में आता है, पर जिसने नहीं किया उसको कैसे पता? इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप चाहे करें फेसबुक यूज या ना करें, आपके फोन में यदि वो एप्लीकेशन है तो ये डेटा गया। फिर आपका हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड, आप सोफे पे कितना बैठे रहते हैं, कितना सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितना दौड़ते हैं, और आपकी उम्र के हिसाब से आपकी फिटनेस कैसी है ये भी उसको पता है। हेल्थ एंड फिटनेस। 2 साल के बाद आपके घर की घंटी बजे और एक सज्जन आके बोले कि ये दवाई खा लीजिए, शाम को हार्ट अटैक आने वाला है, तो खा लेना क्योंकि फेसबुक को पता है। फेसबुक AI के थ्रू यही करने की कोशिश कर रहा है। और मैसेजेस, आपके सारे ईमेल, सारे SMS, सारे MMS एंड अदर इन ऐप मैसेजेस, आप
जितना अपने बारे में खुद जानते हैं उससे ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके बारे में जानता है। यदि आपने फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली तो वो जानता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हमारे फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए और हमारा नुकसान क्या हो सकता है। मैं फेसबुक के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं रादर यहां ये बताऊंगा कि फेसबुक का हम इस्तेमाल कैसे करें। फेसबुक का मना करने नहीं आया मैं, लेकिन इसलिए मैं थोड़ी सी बुराई गूगल की भी करूंगा। गूगल इससे 10 गुना ज्यादा डेटा लेता है। आप लोग यदि गूगल का डेटा देखना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहां टाइप कर देना है google.com/dashboard और वो ईमेल जो आपके फोन में है, यदि यही लैपटॉप में है तो आपके फोन का सारा डेटा मैं यहां देख सकता हूं। आपके 20 साल की लोकेशन, हर सेकंड की लोकेशन, कहां गए, किससे मिले, किस होटल में रुके, कब निकले, किससे मीटिंग थी, सब कुछ। और ये डेटा ना आप डिलीट कर सकते हैं, ना मैनिपुलेट कर सकते, ना चेंज कर सकते हैं और ना डिनाई कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते मेरा नहीं है, क्योंकि ये डेटा कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस है। इसके बेस पर प्रोसिक्यूशन हो जाता है, क्योंकि ये डेटा आपके फोन में होता ही नहीं। ये डेटा फोन तो हर बार बदलते रहते हैं, 2 साल में, 4 साल में फॉर्मेट भी कर देते हैं, पानी में डाल दिया, तोड़ दिया, चोरी हो गया। डेटा कहीं नहीं जाएगा, डेटा गूगल के पास हमेशा है, फेसबुक के पास हमेशा। और जब लॉ एनफोर्समेंट पुलिस को चाहिए है वो डेटा वहां से ले लेते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं इसी का है, और वो कोर्ट में एविडेंस बोला। तो पावर समझिए डेटा की। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप देखिए गूगल को क्या पता है, सारी ईमेल, सारे यूट्यूब पे आपने कब क्या देखा, छुप के देखा, खुल के देखा, सब पता है उसको, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में जाओगे तो वो अलग दिख जाता है। ड्राइव, कैलेंडर, इवेंट्स, कितनी एप्लीकेशन आज तक आपने इंस्टॉल किया, आपके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट्स, जो कुछ भी कर रहे हो बेसिकली इट्स रिकॉर्डेड। और मैं आपको अपने पिछले कई सालों की लोकेशन दिखा देता हूं। ये मेरी लोकेशन है जो जहां जहां मैं गया पिछले 20 सालों में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां मैं गया हुआ गूगल ने सब कॉपी किया हुआ है। और इंडिया से बाहर जापान, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, ओमान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड, यूएस, जहां जहां भी मैं गया। अब मैं एक डेट सेलेक्ट कर लूं यहां पर कि 17 मई 2019 को मैं कहां था। ऐसी आज से कितने साल पहले की, 6-7 साल पहले। गूगल कह रहा है कि आप कोपेनहेगन में थे, डेनमार्क में। अच्छा, किस होटल में रुका था? ये है केविन सिटी होटल में आप रुके थे, जबकि मैंने भाग्य नहीं बताया उसको कभी कि मैं केविन सिटी में रुका हूं। आप समझ रहे, इतना हद तक उसको पता है। फिर होटल का एड्रेस क्या, वो नीचे लिखा है, ये होटल का एड्रेस। कितने बजे निकला होटल से? सुबह 10:30 बजे निकले। कहां गया मैं? आप भारतीय दूतावास गए, कितना देर लगा? 19 मिनट लगा। कितनी दूर था? 5.9 किलोमीटर, 5.9 किलोमीटर दूर था। अच्छा, वहां क्या किया? वहां जाके 10:49 पर पहुंचे, 1:31 तक वहां था। वहां जो भारतीय राजदूत हैं अजीत गुप्ते जी, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने स्टाफ ऑफिसर्स को ट्रेन करने में। 1.5 घंटे वहां था, उसके बाद निकला। उसके बाद मैंने जो कुछ भी किया, वहां खड़े होकर उनके संग फोटो भी ले ली ना, तो वो भी यहां मैप्ड है। मुझे परमिशन नहीं है कि वो फोटोज दिखाऊं, लेकिन किसी की भी ऐसी डिटेल्स गूगल के पास पड़ी नहीं। एक चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी के 35,000 रुपए निकल गए, वो OLX पर सोफा बेच रहे थे। उनको एक आर्मी वाले का मैसेज आया कि ये सोफा मुझे बड़ा पसंद है और मैं आपको कुछ एडवांस दे देता हूं, 10,000 मैं भी दे देता हूं, 10,000 मैं आपको कल दे दूंगा, 10,000 तो आप ले ही लीजिए, 10,000 के लिए मैं आपको कल दे ही दूंगा। तो 10,000 के लिए आपको यूपीआई यूज करते हैं, तो यूपीआई पेटीएम तो यूज करते होंगे, तो 10,000 के लिए मैं पेटीएम लिंक भेजता हूं, तो पेटीएम लिंक पे आपको 10,000 आ जाएगा और 10,000 आप कल ले लेना। तो 10,000 के लिए रहा लिंक। मैडम ने वो लिंक क्लिक किया, उनके 10,000 चले गए। उन्होंने कॉल बैक किया, उन्होंने कहा अरे यार आपको 10,000 देने थे, मेरे निकल गए 10,000। बिल्कुल आदमी शांत, गंभीर, कूल रहेगा। अच्छा, आपके निकल गए? ओह सो सॉरी मैम, गलती हो गई, मैंने गलती से गलत लिंक क्रिएट कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं तो आर्मी का आदमी हूं, ये तो मेरा आईडी है, मेरे तो आधार कार्ड भी है और मैं तो एज ए आर्मी ऑफिसर, तो मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूं, आपको 20,000 का लिंक देता हूं। 10,000 जो मैंने आपको गलती से ले लिए, 10,000 जो मुझे आपको देने थे, ये 20,000 का लिंक है, इसको क्लिक कीजिए, 20,000 आ जाएंगे। 20,000 20,000 20,000 4 बार बोला, क्लिक किया, 20,000 चले गए। आपने देखा मैंने 10,000 10 बार बोला, यूं ही नहीं बोला। हमारे दिमाग की एक कमजोरी है, जब मैं कोई चीज बार बार बोलता हूं तो आपका दिमाग वहां अटक जाता है और आप बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। जब लोग जब तब करते हैं क्योंकि वहां फोकस और वहां केंद्रित होना चाहते हैं और वातावरण से डिटैच होना चाहते हैं, इसलिए वो जब तब करके प्रैक्टिस करते हैं। यही चीज क्रिमिनल आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कर सकता है।
तो 20,000 4 बार बोला, क्लिक किया तो 20,000 चले गए। फिर कॉल बैक किया, अरे यार मेरे 30,000 चले गए, क्या कर रहे हो तुम? फिर गलत लिंक क्रिएट कर दिया। पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आएगी, ओ मैम मैं क्या करूं, मेरा बच्चा बीमार था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, मैंने फिर गलत लिंक क्रिएट कर दिया। मैं कैसे बार बार गलती कर सकता हूं? मैं एक काम करता हूं, आपको ना अब मैं इतना गिल्ट में आ गया हूं, इतना मैं अपने आप को गलत फील कर रहा हूं, मैं आपको ना पूरा पेमेंट कर देता हूं। 50,000, 30,000 जो मैंने आपसे गलती से ले लिए, 20,000 जो मुझे आपको देने थे, 50,000 का लिंक दे रहा हूं, आप क्लिक कर लीजिए, 50,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो 50,000 तो ले ही लीजिए। और कल मैं 50,000 4 बार बोला, क्लिक किया तो 50,000 चले। लोगों को तब दिमाग में आता है जब लाख 1.5 लाख निकल जाता है कि ये 20,000 के सोफे के लिए मैं कर क्या रहा हूं। अब इस पूरे प्रोसेस में गलती कहां हुई, कौन बताएगा? आपको क्या लगता है क्या गलती कर दी उसने? चीफ मिनिस्टर की बेटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ गए होंगे जिसका बड़ा पॉपुलर केस था। क्या गलती हुई, कौन बताएगा? और यदि आपने गलती पकड़ ली तो गारंटी ले सकता हूं मैं कि आपके संग 70% साइबर क्राइम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। और ये गलती किसी की पकड़ में नहीं आती, बड़ी बेसिक सी गलती है, जबकि हम सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, लेकिन एक छोटी सी चीज मिस करते हैं। क्या गलती हुई? हाँ जी सर। ओके, उनको देखना चाहिए था कि सेंड है या रिसीव है। थैंक यू सो मच, ये गलती नहीं है। और कौन बताएगा? इससे भी बेसिक गलती है, कोई और ट्राई? हाँ जी मैम प्लीज। लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए था। थैंक यू सो मच, ये भी गलती नहीं है। हम लिंक पर क्लिक कब तक नहीं करेंगे? आपको यूट्यूब लिंक भेजता हूं, आप छोड़ देंगे? करके मानेंगे हाँ जी, एक बार बोलिए प्लीज। लिंक की जरूरत नहीं है, आप पेमेंट डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, ये भी गलती नहीं है। और बताइए, क्योंकि यदि ये दिमाग में रखेंगे ना तब भी आप यहां फंस जाएंगे। हाँ जी सर, आप अभी भी सेंड और रिसीव पर फंसे हैं, और गलती मैं बताता हूं क्या। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, बहुत बहुत पार्टिसिपेटिव है आप लोग, शांति से सुन रहे हैं।